तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 4 शेयर के बारे में और इन चारों शेयरों को आप लोग जरूर से फोकस में रखना, क्योंकि कल के दिन यहाँ पे इम्पैक्ट जो है दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे अच्छा इम्पैक्ट होगा या फिर खराब इम्पैक्ट होगा, वो आप इस वीडियो को जब अंत तक देखोगे तो ही यहाँ पे सारा कुछ आप लोग को समझ में आएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले शेयर के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्योंकि फिलहाल जानते हो कि जो भी रिलायंस जो है ना, जो सेक्टर में आते हुए दिखाई दिया है, उस सेक्टर का वो नहीं तो मार्केट लीडर ही बना है, नहीं तो वो टॉप 10 में ही वो देखने को मिलते हैं। और फिर अब यहाँ पे मीडिया सेक्टर में जो रिलायंस ने एंट्री जो किया है, उसके रिगार्डिंग से भी यहाँ पे बहुत सारे न्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलो फिर हम लोग इसके बारे में समझते हैं। अब देखो यहाँ पे न्यूज क्या है कि यहाँ पे जो डिज्नी रिलायंस जो है ना, वो यहाँ पे प्री डील एग्रीमेंट यहाँ पे साइन करते हुए दिखाई देगी। अब देखो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये रिपोर्ट है, ये आज का रिपोर्ट नहीं, ये बहुत पहले का ही रिपोर्ट है, लेकिन फिर से यहाँ पे कंक्लूजन का पूरा रिपोर्ट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पे फाइनली सच होते हुए यहाँ पे दिखाई दे। और ये इकोनॉमिक टाइम्स ने यहाँ पे जो है पब्लिश किया है। तो चलो हम लोग इसके बारे में अब सही से समझते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे आप जो है स्टेक जान लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिलायंस का जो स्टेक होगा वो यहाँ पे 51% ऑलमोस्ट यहाँ पे दिखाई देगा, और जो बाकी का जो 49% है वो यहाँ पे डिज्नी के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके साथ जो शेयर कर दूँ कि यहाँ पे रिलायंस और जो है यहाँ पे डिज्नी के साथ जो है आपको यहाँ पे नॉन बाइंडिंग जो होता है ना, वो डील यहाँ पे साइन हो चुका है। अब बस यहाँ पे ये कंक्लूजन यहाँ पे निकलना है कि कब यहाँ पे पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा। लेकिन उससे पहले देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 हफ्ते पहले की बात है, जब यहाँ पे ये मालूम चल रहा था हम लोगों को कि हाँ यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए कि शायद यहाँ पे 51% और 49% का स्टेक यहाँ पे होगा। लेकिन अब वो यहाँ पे फाइनलाइज यहाँ पे होते हुए भी दिखाई दे सकता है, जो 2 हफ्ते पहले का ही रिपोर्ट था। अब इसके बारे में यहाँ पे हम लोग को क्या समझना जानते हो, यदि ये दोनों साइड से पूरा यहाँ पे कंक्लूजन यदि निकल जाता है और ये सही हो जाता है, तो आप यहाँ पे सोच लो कि ये जो है मतलब आपको लार्जेस्ट मीडिया जो है एम्पायर यहाँ पे बन सकता है। और इनके जो प्लेयर है ना, वो यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट, ठीक है, साथ साथ आपको जो सोनी एंड जो है स्ट्रीमिंग सर्विस भी, जैसे कि यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम, तो ऐसे ऐसे बड़े मार्केट प्लेयर के साथ अब यहाँ पे रिलायंस जो है कम्पिटिट करते हुए दिखाई देगा। और इसी बात से आप सोच कर चल सकते हो कि ये कितनी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जो उनका बिजनेस है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। टेलीकॉम, मीडिया, ऑयल, ठीक है, सारे में ही इनका काम यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये न्यूज़ के कारण जरूर से यहाँ पे कल के दिन जो है इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है। अब देखो यदि इम्पैक्ट यहाँ पे गेन होता भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यदि नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका हेल्प जो है ना, वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में मिलते हुए दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हेल्प जरूर से आते हुए दिखाई देगा, यदि पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे फरवरी तक जो है पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर गुड न्यूज़ ही आते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे रिलायंस के शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग से देखोगे तो। अब यदि हम लोग यहाँ पे इसका एक बार अपने हिसाब से जो टेक्निकल भी देख ले, तो मैंने इसका लेवल 2345 पे शेयर किया था कि हाँ आप इसके बारे में सोच कर चल सकते हो। यहाँ पे जो ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया है, और देख सकते हो कि अभी जो फिलहाल जो लेवल है वो यहाँ पे 2565 का यहाँ पे नजर आता है। तो आपका ऑलमोस्ट 10% का तो प्रॉफिट यहाँ पे जरूर से हो रहा होगा। तो अभी भी यहाँ पे आपको होल्ड करना है फॉर द लॉन्ग टर्म के पर्पज से। बाकी कंपनी का फंडामेंटल जानते हो, बहुत ही जो भयंकर फंडामेंटल है, बहुत बड़ा फंडामेंटल है। यहाँ पे देखो आपको आरओसी देखने को मिलेगा 9% का, लेकिन साथ साथ यहाँ पे हम लोग को एक चीज को भी यहाँ पे जरूर से समझना है कि जो यहाँ पे रेवेन्यू है ना, वो यहाँ पर कितना देखने को मिलता है आप देख सकते हो। यदि हम क्वार्टर ही बात कर लें तो 2,31,000 करोड़ का जो है सेल्स हो रहा है सिर्फ क्वार्टर में। और बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिसका एक साल में भी इतना ज़्यादा सेल नहीं होता है। तो इसका जो आरओसी निकालना जो है ना, वो बहुत ही टफ है। और 9% का भी है, तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है मेरे हिसाब से। अब जो नेक्स्ट जो है यहाँ पे है, वो यहाँ पे है अदानी ग्रुप के रिगार्डिंग से, जो है यहाँ पे अदानी विलमार। देखो इसके बारे में मैंने शेयर किया था। यहाँ पर न्यूज़ क्या आया है और इसका इम्पैक्ट यहाँ पे कल के दिन होते हुए दिखाई देगा। आज भी मार्केट बंद था। अब देखो यहाँ पे प्रमोटर जो है वो यहाँ पे 1.24% स्टेक यहाँ पे डाइल्यूट करते हुए दिखाई देगा, मतलब सेल करते हुए वो यहाँ पे दिखाई देंगे। और डेट यहाँ फिक्स क्या है, मतलब वो यहाँ पे ओपन मार्केट के जरिए ये अपना जो स्टेक है वो यहाँ पे कम करते हुए दिखाई देंगे 31 जनवरी तक, ठीक है। मतलब
मतलब कल से लेकर 31 जनवरी तक वो यहाँ पे 1.24% स्टेक को बेचेंगे। अब इसका इम्पैक्ट देखो, जब भी आप जान रहे हो कि कोई भी स्टेक सेल का जब न्यूज़ आता है तो वो शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे सही न्यूज़ तो यहाँ पे होता नहीं है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि सर क्या यहाँ पे मौका यहाँ पे है, क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर ले, गेन हुआ है। आप यहाँ पे अदानी पावर के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। देखो अदानी विलमार के बारे में सोचना कोई ख़राब नहीं है, यहाँ पे कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ख़राब नहीं है, बस अभी जो यहाँ पे हालात और जो न्यूज़ जो है ना उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए यदि आप अदानी विलमार के बारे में सोच रहे हो। और देख सकते हो कि मैंने आज से नहीं, मैंने बहुत पहले से शेयर किया था, और फिर यहाँ पे देख लो न्यूज़ यहाँ पे स्टेक जो सेल करने का है। और एक चीज़ आप और यहाँ पे समझ लो ना कि देखो ये न्यूज़ यहाँ पे और लगातार भी ऐसे ऐसे न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर के पास जो 87.94% का स्टेक है और नियम क्या बोलता है कि 3 साल के अंदर 75% का यहाँ पे होना चाहिए। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जल्दी जल्दी ही ऐसे ऐसे यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा कंडीशन भी ख़राब है और यहाँ पे फंडामेंटल थोड़ा सा इसके हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब हाँ आप लोग लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप ट्रेडिंग पर्पस से जा रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे वेट करना चाहिए, लेकिन खुद से एक बार सोच समझ करके। आप अदानी पावर के बारे में सोच सकते हो, आप अदानी पोर्ट्स के बारे में सोच सकते हो, तो कंपनी के बिजनेस को देख करके ही कोई फैसला लेना चाहिए। यहाँ पे हड़बड़ी में जो गड़बड़ी वाला काम यहाँ पे नहीं करना है मेरे हिसाब से। अब जो नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है इन्फोसिस लिमिटेड। देखो यहाँ पे गेन तो हुआ था पिछले मार्केट डे में, आप जानते हो कि मतलब इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस देखो सब में तो 1% था, लेकिन विप्रो में आपको 6% तक का एक शानदार गेन देखने को मिला। अब लेकिन यहाँ पे इन्फोसिस का न्यूज़ क्या आता है मार्केट के बाद वो यहाँ पे आप जान लो। वो था यहाँ पे इन्फोसिस यहाँ पे यहाँ पे $1.5 बिलियन का जो यहाँ पे एक तरह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो ऑर्डर जो था वो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 12,500 करोड़ का ऑर्डर जो डील वो यहाँ पे कैंसिल हो चुका। अब रिपोर्ट से ये मालूम चला था कि ये जो कैंसिल जो हुआ है ना वो शायद यहाँ पे जो CFO जब वो यहाँ पे रिजाइन जब देते हुए दिखाई दिए उसके बाद ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिला है, और उनके कारण शायद ये यहाँ पे जो डील कैंसिल हुआ है क्योंकि वो इस जो है कंपनी से हटे। तो अब ऐसा तो यहाँ पे पूरा कंपनी ने ऐसा कुछ भी यहाँ पे बोला नहीं है, लेकिन हाँ ये बस एक रिपोर्ट के जरिए ये हम लोगों को मालूम चला था। और यहाँ पे भी आप लिखा हुआ आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे वही टॉपिक है कि हाँ ये जो है डील जो कैंसिल हुआ है शायद यहाँ पे वजह ये हो सकता है कि यहाँ पे जो CFO ने जो 2 हफ्ते पहले ही जो यहाँ पे रिजाइन दिया था उसके कारण ऐसा हो सकता है। अब ठीक है चलो ये कोई नहीं जानता कि अब यहाँ पे जो किसकी वजह से और या फिर क्या चीज़ की वजह से यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल हुआ है, लेकिन इन्फोसिस कोई लॉस में बेचने वाली कोई कंपनी यहाँ पे है नहीं, और ऐसे ऐसे ऑर्डर यहाँ पे लगातार आते हुए भी दिखाई देंगे। तो जरूर से यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। देखो फिलहाल यहाँ पे टेक्निकल तो बुलिश था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूज़ है वो यहाँ पे खराब है, तो शायद जो इसका इम्पैक्ट है वो यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ जो आते हुए दिखाई देगा, और शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे डिस्काउंट लेवल पे यहाँ पे शेयर मिल जाए। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी है जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए देख रहे थे अभी। अब जो नेक्स्ट जो शेयर है ना देखो वो यहाँ पे वेदांता है, और मैं बता दूं कि इसका कोई इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ क्या है ना कि यहाँ पे जो आपको GST नोटिस यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया 84 करोड़ का, और ये कोई बड़ा कोई अमाउंट जो मेरे हिसाब से यहाँ पे है नहीं, और इसका इम्पैक्ट भी कुछ बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुछ यहाँ पे बड़ा न्यूज़ नहीं है, तो बस आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो। और जानते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर जैसे कि यहाँ पे जो CLSA ठीक है वो भी यहाँ पे रेटिंग दे रहे थे, उनके हिसाब से यहाँ पे 260, 290 ऐसे से आप रेटिंग आते हुए दिखाई दिए हैं। तो यदि आपके पास है तो यहाँ पे होल्ड करो, लेकिन यहाँ पे यदि आप मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से 290 के ऊपर ही आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को या फिर कुछ भी जानने को मिला तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, आप इस वीडियो को लाइक करना, और हाँ दोस्तों में शेयर भी जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।